आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ध्यान और विचारों का प्रभाव के बारे में। ध्यान में आप पाएंगे कि मन स्वयं की अंतरंग गहराइयों में पहुंच जाता है, पर उसी समय कुछ ऐसा भी है जो आपके भीतर से बाहर की ओर आ जाता है। चिरकाल से ही मन में पड़ी हुई कोई गहरी छाप और अनेकों विचार बाहर आ जाते हैं और मन की गहराई में खो जाती है। समय के साथ आप इस प्रक्रिया को अगर बार बार दोहराते हैं तो आप पाएंगे कि आपका पूरा स्वभाव ही बदल गया है। आप उस समय ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं जब आपके मन में उठ रहे विचार समाप्त हो जाते हैं। विचार कई तरीकों से मन में उत्पन्न होते हैं और आपको भ्रमण के लिए ले जाते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन से विचार आपको घेर कर रखते हैं? इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, उम्मीदें, संदेह, अप्रिय यादें, तृष्णा, चिंता और परेशानी। आप जिस वस्तु की कामना करते हैं उसके होने पर भी और उसके ना होने पर भी आप व्यथित रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पैसा है तो वह भी परेशानी का कारण बन जाता है। आपको डर और चिंता लगती रहती है इस पैसे का निवेश करें या ना करें। यदि आप उसका निवेश करते हैं तो आपको चिंता होती है कि वह बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अन्यथा आपको शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में चिंता हो जाती है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तब तो आप चिंतित होते ही हैं। वह संपूर्ण स्वतंत्रता जिसमें चीज़ों के होने या ना होने से आप विचलित नहीं होते हैं, मुक्ति कहलाती है। एक ऐसे बीते हुए समय के बारे में सोचें जब आप चिंताग्रस्त थे। 5 वर्ष पूर्व एक दिन आप किन चिंताओं में घिरे थे, उनकी कल्पना करें। जैसे कि क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या मुझे कक्षा में कार्य को नहीं करने के लिए अपमानित होना पड़ेगा। यह उस समय के लिए एक बड़ी बात रही होगी, लेकिन आज आप अपनी उस पुरानी चिंता को याद भी नहीं करते हैं। हर बार जब आप चिंता करते हो तो वह आपको ताज़ी और नई लगती है। जब आप उन चिंताओं को याद करते हैं जो आज पुरानी हो चुकी है और अब चिंता का कारण नहीं रही है, तो फिर यह भी मानकर चलिए कि आपकी आज की चिंता भी वास्तव में पुरानी और बासी है। चिंता द्वारा गिरे रहने का कारण एक ही है, आपका भ्रम कि आप सदैव जीवित रहेंगे। इच्छा का अर्थ है कि आपको वर्तमान का समय ठीक नहीं लग रहा है। इच्छाएं मन में तनावों को जन्म देती है। प्रत्येक इच्छा तृष्णा उत्पन्न होने का कारण बन जाती है। इस स्थिति में ध्यान का लगना संभव नहीं है। आप अपनी आँखों को बंद करके बैठ जाते हैं, परंतु इच्छा और विचार उत्पन्न होते रहते हैं। आप स्वयं को मूर्ख बनाते रहते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप दिन में सपने देख रहे होते हैं। जब तक आपके मन में इच्छाएं चलती रहेगी, आपको पूर्ण विश्राम नहीं मिलेगा। आपको योग की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप अपनी इच्छाओं या लालसाओं को त्याग नहीं करेंगे। प्रत्येक इच्छा या महत्वाकांक्षा आँखों में एक रेत के कण के समान है। कण आँख के भीतर होने से ना तो आप आँखों को खोल के रख सकते हैं और ना ही उसे बंद कर सकते हैं। वह दोनों स्थितियों में असुविधाजनक है। वैराग्य इस धूल के कण को आँखों से निकालने के समान है, जिससे आप आँखों को स्वतंत्र रूप से खोल या बंद कर सकते हैं। इस परेशानी से मुक्त होने का एक दूसरा उपाय यह है कि अपनी इच्छा का विस्तार कर उसे बड़ा बना दें। सिर्फ एक छोटा सा रेत का कण आपकी आंखों में परेशानी दे सकता है, परंतु एक बड़ा पत्थर या चट्टान आपकी आंखों के भीतर कभी जा ही नहीं सकता। आपकी इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ तक कि आप स्वयं को यह कहें कि इच्छाएं दुख का कारण है। मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मैं कब इच्छाओं से मुक्त हूँ, तो यह भी एक इच्छा है। इसलिए जब इच्छाएं आती हैं तो उन्हें पहचाने और जाने दें। इस प्रक्रिया को संन्यास कहते हैं। जब कोई इच्छा आप में उठती है और आप उसे समर्पित करके केंद्रित हो जाते हैं, तो फिर आप अडिग हो जाएंगे और कुछ भी आपको केंद्र से दूर नहीं कर सकेंगे।
जब तक आप किसी योजना को अपने मन में पकड़ कर रखेंगे तब तक आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब आप बेचैनी, आवेश और इच्छा को लेकर बिस्तर में सोने जाते हैं तो आपको गहरी नींद नहीं आती है। अति महत्वाकांक्षी लोगों को गहरी नींद नहीं आती क्योंकि भीतर से उनका मन मुक्त नहीं होता है। जब आप सो जाते हैं तो कुछ समय के लिए योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का नहीं होना सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह वही होती है। आप निद्रा को धारण करके तभी विश्राम कर पाएंगे जब सोने से पहले आप सब विचारों और योजनाओं को त्याग देंगे। इसी प्रकार जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तब भी सब कुछ छोड़ दीजिए। क्या कभी यह अनुभव किया है कि हमारे मन में सदा सकारात्मकता के बारे में संदेह अवश्य उत्पन्न होता है। जब आप खुश होते हैं तो आप संदेह करते हैं, क्या मैं वास्तव में खुश हूँ? यदि कोई आपको बताता है कि आपसे प्रेम करते हैं तो आप कहते हैं, वास्तव में क्या आपको सचमुच यकीन है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? हम अपने जीवन में कभी भी किसी नकारात्मक पर संदेह नहीं करते हैं, जैसे कि आप किसी अन्य के या स्वयं के क्रोध पर कभी संदेह नहीं करते हैं। आप कभी अपने मानसिक अवसाद या उदासी पर भी संदेह नहीं करते। यदि कोई आपको बताते हैं कि वे आपसे नफरत करते हैं तो आप उस पर भी संदेह नहीं करेंगे। यदि आप लोगों की नकारात्मकता पर संदेह कर पाओ तो आप वास्तविकता के करीब आ जाओगे। इस सजगता के साथ जब आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है तब आप देखेंगे कि आपके मन के सब संदेह गायब हो गए। आपके मन में और अधिक स्पष्टता आ गई है। आपके मन में सब भ्रम दूर हो गए हैं। नकारात्मक विचारों से ऊपर उठने का उपाय केवल ध्यान है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर सकारात्मक विचार स्वतः और सहजता से आने लगेंगे। स्मृतियाँ जहाँ आपको प्रबुद्ध बना सकती है वहीं आपको दुखी भी कर सकती है। आपके मन में अक्सर अप्रिय यादों का मंथन चलता रहता है। इसने यह या वह कहा, वह कितनी घमंडी थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ध्यान आपकी अप्रिय यादों में एक ऐसा बदलाव ला सकता है जिसमें आप बीती बातों से निकलकर अपने अनंत स्वभाव की पहचान पा जाते हैं। विचारों का प्रभाव आपके मन में हमेशा चलता रहता है, लेकिन आप अपने विचारों को पकड़ कर रख लेते हैं और उन्हें आसानी से जाने नहीं देते हैं। जैसे किसी रिकॉर्ड की सुई अपने खांचे में फंस जाती है। विचारों को जाने दें, ऐसा महसूस करें कि वे आपके हैं ही नहीं। किसी एक विचार या इच्छा में फंसने से दुख प्राप्त होता है। ध्यान तभी लगता है जब आपका मन विचारों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। साथ साथ अपनी अन्य गतिविधियों को करते रहें। अपने आप को परेशानियों से मुक्त रखना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान के निरंतर अभ्यास से यह संभव हो जाता है। कुछ समय पश्चाताप या काफ़ी आसान भी हो जाता है। विचारों को रोकने का, एकाग्रता लाने का या चिंतन करने का, इन सब प्रयासों को छोड़ते चलें। अतीत के क्रोध या घटना क्रमों और भविष्य की योजनाओं से परे हो पाने की क्षमता ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान के माध्यम से हम इस क्षण को स्वीकार करते हुए उसकी पूर्णता की गहराई में चले जाते हैं। केवल इस सत्य को समझ लें और कुछ दिनों के लिए ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। आपके जीवन की गुणवत्ता में एक असीम परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान में मिलने वाला विश्राम इतना गहन होता है जो आपको किसी गहरी निद्रा के उपरांत भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान में आप अपनी सारी इच्छाओं और विचारों से परे हो जाते हैं। ध्यान आपके मस्तिष्क में एक शीतलता ले आता है। यह संपूर्ण शरीर मन तंत्र का मरम्मत और पोषण करने के समान है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये बातें ध्यान से संबंधित अच्छी लगी हो। जय गुरुदेव।